हेलो फ्रेंड्स, कहानियाँ किस्से चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि जब विशाल अपनी माँ के पास फ़ोन करता है तो विशाल की समझ में आ जाता है यहाँ कुछ भी हेल्प नहीं मिलने वाली है, क्योंकि उसकी माँ ने तान्या की कुशलता भी नहीं पूछी थी। उन्होंने उसको सीधी चेतावनी ही दे दी थी। विशाल की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, अब उसे क्या करना चाहिए। विशाल के साथ ऑफिस में काम करने वाले साथी ने उसे दूसरी शादी करने की सलाह दी। दूसरी शादी के लिए कोई ऐसी लड़की भी तो चाहिए जो रमला को स्वीकार कर सकती हो। यह बात विशाल ने अपने साथ काम करने वाले साथी को बताई। उसकी बात सुनकर उसका साथी बोला, विशाल, ऐसी एक लड़की को मैं जानता हूँ जिसे उसके पहले पति ने तलाक दे दी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे शुरू करते हैं। विशाल के दोस्त मुकेश ने उसको सारिका से मिलवाने के लिए एक होटल में प्रोग्राम रखा। समय पर तीनों होटल गए। सारिका की उम्र लगभग 35 की थी, लेकिन वह अभी भी 30 से कम लगती थी। सारिका नए नक्शे से बहुत सुंदर थी। उसका रंग कुछ सांवला था, इसलिए उसके पति ने उसे तलाक ले लिया था। वह अपने पति के साथ 4 महीने ही रही थी। सारिका का पति रात को दारू पीकर आता था, फिर उसके साथ अप्राकृतिक संबंध बनाता था। जब वह मना करती तब वो उसको बुरी तरह प्रताड़ित करता था। वह उसे जलती हुई सिगरेट से उसके शरीर को जलाता था। इन कारणों से उसे दूर रहने लगी थी और अंत में दोनों ने तलाक लेकर अलग रहना ही उचित समझा। सारिका व विशाल आमने सामने बैठे थे। दोनों तरफ शांति थी। विशाल चुप्पी भंग करते हुए बोला, देखो सारिका, मैंने व मेरी पहली पत्नी तान्या ने भाग कर शादी की थी। हम दोनों की एक बेटी है रमला, जो आपके सामने बैठी है। अब मैं केवल इस बेटी की परवरिश के लिए ही शादी करना चाहता हूँ। क्या आप इसकी परवरिश कर सकोगी? सारिका बोली, हाँ, मैं इसको अपनी सगी बेटी से भी ज़्यादा प्यार देने की कोशिश करूँगी। विशाल बोला, देखो सारिका, मैं आज सभी बातें साफ कर लेना चाहता हूँ, कल कोई परेशानी ना आए। मेरी बेटी थोड़ी जिद्दी है, आप इसके साथ जिद नहीं करोगी और सौतेला व्यवहार नहीं करोगी। सारिका बोली, मेरे विषय में आपको सब बता दिया गया होगा। आप मेरे बीते हुए कल के विषय में कुछ भी पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। विशाल बोला, हाँ, मुझे सब बातों से अवगत करा दिया है। यदि आप मुझसे कुछ पूछना चाहती हो तो पूछ सकती हो। सारिका ने जवाब देते हुए कहा, मुझे और कुछ नहीं पूछना है। विशाल व सारिका ने आपसी सहमति से शादी कर ली। दोनों ने कोर्ट में जाकर कानूनन पति पत्नी बन गए। इस तरह विशाल रमला के लिए दूसरी मम्मी ले आया। सारिका ने आते ही रमला की सभी तरह की जिम्मेदारी संभाल ली। वह उसको सुबह समय से तैयार करके स्कूल छोड़ कर आती थी और स्कूल से वापस भी लाती थी। विशाल को अब सारिका पर विश्वास हो गया था कि वह रमला को प्यार दुलार से रखेगी। रमला भी उसकी तरफ आकर्षित होती जा रही थी। सारिका के आने के बाद विशाल के जीवन में पुनः खुशी का दौर आ गया था। विशाल तान्या को भूलने की कोशिश करने लगा था। सारिका विशाल को सभी प्रकार से खुश करने की कोशिश करती थी, क्योंकि सारिका को अपने पहले पति को याद करके आज भी शरीर में कपकपी आ जाती थी। पहले पति ने उसे तन व मन दोनों से इतना प्रताड़ित किया था कि उसको मर्द जाति से ही घृणा होने लगी थी। उसे वह दिन आज भी याद था जब उसकी सुहाग रात थी। तब वह बहुत खुश हो रही थी कि आज उसकी सुहाग रात है। इस समय का सभी लड़कियों को इंतजार होता है। वह अपने पति परमेश्वर के आने का इंतजार कर रही थी। वह दुल्हन बनी सिमटी हुई बैठी थी। सारिका नींद की कमजोर थी, परंतु वह आज हिम्मत से नींद को मात देई हुई बैठी थी। उसको भय था उसका पति उसको सोता हुआ पाकर नाराज न हो जाए, इसलिए वह नींद को मात देकर बैठी थी। परंतु जब नींद आती है तब वह कुछ नहीं देखती। वैसा ही सारिका के साथ हुआ था। सारिका बैठी हुई अपने पति का इंतजार कर रही थी, परंतु उसका पति अभी तक नहीं आया था। सारिका की आंखों में नींद के झोंके आ रहे थे। उसी समय उसका पति शराब की बोतल हाथ में पकड़े हुए अंदर आया और बोला, मैडम को आज भी नींद के झोंके आ रहे हैं। आज तो अपने पति परमेश्वर का इंतजार कर लेती। इतना सुनते ही सारिका बेड से उठकर खड़ी हो गई। क्या तेरी माँ ने पति का आदर करना नहीं सिखाया? न कोई राम राम, न पति के पैर छूना, यही संस्कार है तेरे मायके के? वह नशे में लड़खड़ाता हुआ बोला। सारिका उसके पैर छूने के लिए झुकी ही थी कि उसने सारिका पर अपने पैर का प्रहार किया, जिससे वह गिरते हुए बची। सारिका अब समझ चुकी थी कि उसके पति में कोई संस्कार नहीं है। उसे अपने सम्मान की आशा भी नहीं करना चाहिए। सारिका की सुहाग रात इस तरह मनाई गई कि उसे आज तक याद है। ऐसी सुहाग रात किसी की भी नहीं होनी चाहिए। उसका पति उस दिन इतना नशे में था कि उसके बाद उसको अपना होश भी नहीं था।
वहीं नीचे गिर गया था और पूरा कमरा उल्टियों से भर दिया था। सारिका उस रात कमरे को साफ ही करती रही थी। वह अपने पति परमेश्वर को उठाकर बेड पर पटक कर उसके जूते उतार कर अलग किए थे। सारिका पूरी रात बैठी अपनी तकदीर पर रोती रही थी। आज उसके दिल के दुख की पूछने वाला कोई नहीं था। कहते हैं अपने दुख को किसी को बताने से दुख बढ़कर कम हो जाता है। वह आज अपने इस दर्द को किसे सुनाती। सारिका की सुहाग रात के बाद भी उसके पति में कोई बदलाव नहीं हुआ था। वह सारिका को हर रोज बुरी तरह परेशान करता था। वह उसके साथ अप्राकृतिक तरीके से संबंध बनाता था, मना करने पर उसे प्रताड़ित करता था। परंतु विशाल ने कभी भी उसकी इच्छा के विपरीत कोई काम नहीं किया था। इसीलिए सारिका सुखी जीवन गुजार रही थी। इसी बीच सारिका माँ बनने वाली हो गई। विशाल भी उसका ध्यान रखने लगा। वह उसको ऐसा कोई काम नहीं करने देता था जिससे सारिका को कोई परेशानी का सामना करना पड़े। सारिका ने एक बेटे को जन्म दिया। बेटे के जन्म लेते ही विशाल व सारिका दोनों के जीवन में आनंद की गंगा बहने लगी। अब सारिका व विशाल दोनों का प्यार बेटे की तरफ बढ़ने लगा। सारिका का आकर्षण भी अब अपने बेटे आकृत की तरफ ज्यादा बढ़ने लगा और वह रमला का प्यार कम होने लगा। रमला अब बड़ी हो रही थी। वह इन सब बातों को समझने लगी थी। उसको इस बात का एहसास होने लगा था कि मम्मी पापा उससे दूर होते जा रहे हैं। उसकी सौतेली माँ अपने बेटे आकृत से ज्यादा प्यार करती है। रमला के ऊपर इन सब बातों का बुरा प्रभाव पड़ा। वह पहले से जिद्दी तो थी ही, अब वह भटकने लगी। 15-16 की उम्र में यदि कोई समझने वाला न मिले तब युवक या युवतियां भटक कर गलत राह पर चलने लगते हैं। ऐसा ही रमला के साथ होने लगा, क्योंकि सारिका ने अपने बेटे के प्यार की ममता के कारण उसका ख्याल रखना छोड़ दिया था और विशाल रात को आकर आकृत के साथ ही रहता था, जिसे रमला उन दोनों से अलग थलग पड़ गई। अब रमला अकेली सोचती रहती थी। खाली दिमाग शैतान का घर हो जाता है। रमला का दिमाग शैतानी की तरफ दौड़ने लगा। रमला की दोस्ती में अधिकतर शैतान लड़के व लड़कियां ही शामिल थी। वे लड़के लड़कियां बड़े घरों से थे, उनको खर्च करने के लिए ढेर सारा पैसा मिलता था। वह सभी इस तरह पढ़ाई की जगह मस्ती करते थे। इन बड़े घराने के लड़के बुरी संगत में रहकर नशा करना, जुआ खेलना था। इसी गुट में रमला शामिल हो चुकी थी। विशाल ने उसकी तरफ ध्यान देना छोड़ दिया था। अब वह ज्यादा आकृत के साथ ही रहता था और उसको ही प्यार करता था। सारिका का स्वभाव भी बदलता जा रहा था। वह भी अपने बेटे की देखभाल में ही व्यस्त रहती थी। अब उसने रमला का ध्यान ही रखना बंद कर दिया था। एक बार विशाल ने सारिका को रमला के विषय में पूछा, तब वह बोली कि वह बड़ी हो गई है, अपना ध्यान स्वयं रख लेगी। विशाल ने भी आगे कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब विशाल का ज्यादा झुकाव अपने बेटे आकृत की तरफ होता जा रहा था। विशाल पर अब सारिका के रूप का जादू भी चल रहा था, क्योंकि बेटे के जन्म के बाद सारिका के सौंदर्य में बहुत निखार आ गया था, जिससे विशाल की आसक्ति बढ़ती जा रही थी। सारिका भी उसको अपने सुंदरता के जाल में फंसाकर रखना चाहती थी और वह इसमें कामयाब भी होती जा रही थी। अब विशाल भी रमला की बुरी आदतों से परेशान होता जा रहा था। रमला रात को घर बहुत लेट आती थी, कभी कभी तो घर आती ही नहीं थी। सारिका का एक दूर का रिश्तेदार सारिका के पास आने लगा था। उसका नाम विकास था। विकास ने रमला पर डोरे डालने शुरू कर दिए थे। वह रमला के साथ संबंध बनाना चाहता था। एक दिन उसने रमला को अकेला पाकर उससे प्यार का इजहार करना चाहा। वह रमला से बोला, रमला आई लव यू। रमला उसकी बात सुनकर पहले बहुत हंसी और फिर उसके गाल पर एक थप्पड़ मार कर बोली, मिस्टर कभी आईने में अपनी शक्ल भी देखी है? भूतों जैसी शक्ल है और कहता है आई लव यू। इसका मतलब भी समझता है। मुझसे प्यार करना है तो पहले मरना पड़ेगा और दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। विकास थप्पड़ खाकर भी कुछ नहीं बोला। उसने सोचा दूध वाली गाय की दौलात भी खानी पड़ती हैं, इसलिए वह आज थप्पड़ खाकर भी चुप रह गया। वह सारिका से बोला, दीदी तेरी सौतेली बेटी तो मिर्ची से भी तेज है। सारिका बोली, क्यों, क्या हो गया? विकास ने थप्पड़ वाली बात सारिका को नहीं बताई। वह बोला, कुछ नहीं। अब विकास रमला की कोई कमजोरी ढूंढने लगा और वह सारिका के पास जल्दी जल्दी आने लगा था और वह रमला को किसी भी तरह पाना चाहता था। रमला भी विकास को बार बार आता देखकर अपने पापा से बोली, पापा यह विकास आजकल बहुत आता है, आप इसे मना क्यों नहीं करते हो? विशाल बोला, तुझे क्या परेशानी हो रही है? वह सारिका का भाई है, भाई अपनी बहन के पास तो आएगा ही। रमला बोली, पापा यह आदमी ठीक नहीं है, मुझे इसका आना पसंद नहीं है। रमला अपने पापा से ज़्यादा कुछ नहीं बोली। वह समझ गई कि पापा उसकी बात नहीं मानेंगे, इसलिए उसने चुप रहना ही ठीक समझा।
रमला विकास से बचकर रहती थी। वह जानती थी कि अब उसके पापा भी उसका साथ नहीं देंगे, क्योंकि उन पर उनकी सौतेली माँ का जादू चल रहा है। इसी दरमियान एक दिन सारिका की एक सहेली उससे मिलने आई। वह बहुत तेज औरत थी। वह लड़कियों को पटाकर इधर उधर भेजती थी। उसका नाम सलोनी था। सलोनी का दिमाग हमेशा गलत कामों में ही दौड़ता था। जब वह सारिका के घर आई तब रमला घर पर ही थी। रमला को देखकर उसने सारिका से पूछा, सारिका यह लड़की कौन है? सारिका बोली, यह विशाल की पहली पत्नी की बेटी है। क्या पटाखा है यह तो तुझे माला माल कर देगी। सलोनी तपाक से बोली, नहीं सलोनी, यह उनकी बेटी है, ऐसा मत सोचना। सारिका उसको फटकारते हुए बोली, सारिका पागल मत बन, यह तेरी सगी औलाद नहीं है। जो औरत घर से भाग कर आई थी, क्या मालूम किसका पाप लाई होगी। सलोनी उसे समझाते हुए बोली, सलोनी तू तो बहुत तेज हो गई है, तूने तो नाते रिश्तों को त्याग दिया। सारिका उसको पूछते हुए बोली, कैसे नाते रिश्ते? पगली, रिश्ते पैसे से बनते बिगड़ते हैं। यदि पैसा नहीं है तो सभी रिश्ते नाते टूटते देर नहीं लगती है। सलोनी बोली। उसकी बात सुनकर सारिका का दिमाग भी चक्कर खाने लगा। सलोनी आगे बोली, देख सारिका, तेरे पास बहुत समय है, सोच लेना। यह तेरे लिए एटीएम मशीन साबित हो सकती है। एक बार कैश हुई फिर मौज ही मौज है। सलोनी तो उसके दिमाग में लालच का विष घोल कर चली गई, लेकिन सारिका को सोचने के लिए मजबूर कर गई। सारिका अकेले में बैठकर सोचने लगी कि रमला मेरी सौतेली है और मैं कितना भी अच्छा करूं, परंतु लोग तो सौतेली ही कहेंगे। अब सारिका का दिमाग भी सलोनी की बातों से लालच की तरफ झुकने लगा। सारिका रमला को दूसरी नज़र से देखने लगी। सारिका ने एक दिन अपने भाई को रमला को छेड़ते हुए देख लिया। सारिका ने रमला के सामने उसको खूब डांटा और बोली, देख विकास, तुझे यहाँ आना जाना है तो तमीज से रहना होगा, नहीं तो तेरा यहाँ आना जाना बंद कर दूंगी। इतनी बात सुनकर विकास वहाँ से चला गया। आज उसकी समझ में यह नहीं आया कि सारिका ने उसको रमला के सामने इतना क्यों डांटा, जबकि सारिका ने केवल रमला को दिखाने के लिए डांटा था। रमला ने जब अपनी सौतेली माँ को विकास को इस तरह डांटते देखा, तब रमला के दिल में अपनी सौतेली माँ के लिए इज्जत बढ़ गई। अब वह सारिका के विषय में जो सोचती थी वह अब उल्टा हो गया। इस बात को न विकास समझ सका और न रमला समझ सकी कि सारिका एक तीर से दो शिकार करना चाह रही थी। सारिका के दिल में कुछ और ही चल रहा था। वह सलोनी के प्लान के अनुसार रमला की जवानी का सौदा करने की सोच रही थी। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का भाग 5 देखें।